कलियुग का अंत और कल्कि का आगमन। सनातन धर्म में समय को 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में विभाजित किया गया है। वर्तमान में हम कलियुग में जी रहे हैं, जिसे धर्म और नैतिकता के पतन का युग माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर होगा और पाप, अधर्म और हिंसा अपनी सभी सीमाओं को पार कर जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होंगे, जिन्हें कल्कि के नाम से जाना जाएगा। कल्कि पुराण में इस दिव्य अवतार की विस्तृत कथा वर्णित है, जो कलियुग के अंत और सतयुग के पुनः आरंभ का संकेत है। कल्कि का जन्म। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णुयश एक महान तपस्वी और धार्मिक व्यक्ति होंगे और सुमति एक पवित्र और धर्मपरायण स्त्री होंगी। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। वे सभी मिलकर धर्म की स्थापना में उनका सहयोग करेंगे। जन्म के समय कल्कि भगवान 64 कलाओं से युक्त होंगे और उनका स्वरूप निष्कलंक होगा। उनके गुरु भगवान परशुराम होंगे, जो उन्हें युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। इस अवतार में कल्कि देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, जो एक दिव्य और शक्तिशाली घोड़ा होगा। उनकी तलवार, जिसे रत्नागिरी कहा जाएगा, वह अत्यंत चमकीली और घातक होगी, जिसका उपयोग वे अधर्मियों का संहार करने के लिए करेंगे। कल्कि का उद्देश्य। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य कलियुग में बढ़ते हुए पाप और अधर्म का नाश करना है। जब संसार में सत्य, धर्म और न्याय का लोप हो जाएगा और मनुष्य एक दूसरे के प्रति क्रूरता और स्वार्थ में लिप्त होंगे, तब कल्कि का आगमन होगा। वे पापियों का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उनका लक्ष्य केवल दुष्टों का नाश करना ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जगाना है जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। कल्कि का युद्ध। कल्कि का पहला और सबसे बड़ा युद्ध कली नामक दैत्य से होगा। कली वह दैत्य है जो कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है और जो सभी बुराइयों और पापों का मूल कारण है। कली ने अपने प्रभाव से धर्म को कमजोर कर दिया है और मानवता को भ्रष्ट कर दिया है। कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर कली के साथ भयंकर युद्ध करेंगे। इस युद्ध में कल्कि की सेना में वे सभी धार्मिक और सत्वगुणी लोग शामिल होंगे जो कली के प्रभाव से अप्रभावित रहे हैं। पुराणों के अनुसार कल्कि पहले कली को समझाएंगे और उसे धर्म के मार्ग पर वापस आने का अवसर देंगे, लेकिन कली अपने अहंकार और पापों के कारण उनकी बात नहीं मानेगा। तब कल्कि अपनी दिव्य तलवार से कली का वध करेंगे और उसके साथ साथ उन सभी अधर्मियों को भी समाप्त कर देंगे जो कली के प्रभाव में थे। इसके अलावा कल्कि उन सभी राजाओं और शासकों को भी पराजित करेंगे जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं और धन दौलत के लालच में अधर्म का पालन करते हैं। वे अपने शक्तिशाली और कुशल नेतृत्व से पूरी पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त कराएंगे। सत्ययुग का पुनरागमन। कल्कि के युद्ध के बाद जब धरती पर से सभी पापियों का नाश हो जाएगा, तब कलयुग का अंत होगा। कल्कि अपनी शिक्षा और उपदेशों से बचे हुए लोगों को धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उनके मार्गदर्शन में लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और सम्मान की भावना विकसित करेंगे। इस प्रकार कल्कि पृथ्वी पर धर्म और शांति की स्थापना करेंगे और एक नए युग सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग को स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें सत्य, धर्म, ज्ञान और नैतिकता का शासन होता है। कल्कि के अवतार के बाद मनुष्य की आयु, स्वास्थ्य और बुद्धि में वृद्धि होगी और प्रकृति अपने शुद्ध रूप में वापस आ जाएगी। लोग बिना किसी भय या लालच के एक दूसरे के साथ सद्भाव और प्रेम से रहेंगे। कल्कि का परिवार और राज। कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि का विवाह लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा और वैष्णवी स्वरूपा रमा से होगा। उनके पुत्र होंगे जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। कल्कि अपने 4 पुत्रों और भाइयों के साथ मिलकर एक नया राज्य स्थापित करेंगे, जहां न्याय और धर्म का बोलबाला होगा। वे एक कुशल और दयालु राजा के रूप में शासन करेंगे और उनका राज एक आदर्श समाज का प्रतीक होगा। निष्कर्ष। कल्कि अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो भगवान स्वयं उसे बचाने के लिए प्रकट होते हैं। यह कहानी हमें यह भी संदेश देती है कि भले ही कलियुग में अधर्म और बुराई का बोलबाला है,
लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। कल की अवतार का आना केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आशा और विश्वास का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह कहानी हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने, न्याय का पालन करने और दूसरों के प्रति दयालु रहने के लिए प्रेरित करती है।